साथियों नमस्कार, पुनः स्वागत है एक नए वीडियो में। साथियों डीपीआई भोपाल की तरफ से काफ़ी महत्वपूर्ण पत्र दिनांक 2 जुलाई 2024 को प्रसारित किया गया है। यह पत्र जिला शिक्षा अधिकारी पदेन जिला परियोजना समन्वयक समस्त जिले मध्य प्रदेश के लिए प्रसारित किया गया है। आइए जानते हैं क्या दिया गया है इस पत्र में, विस्तार से जानेंगे पूरी दिशा निर्देश। तो साथियों इस पत्र का जो विषय है, आयुष्मान भारत अंतर्गत उमंग स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम HHWP के सत्रों का संचालन सभी शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी शालाओं के संबंध में। विदित होगा कि उमंग का जो कार्यक्रम है सभी हाई स्कूल हायर सेकेंडरी विद्यालयों में विगत वर्ष से चल रहा है। अब इस सत्र की शुरुआत में ही इस पत्र के आने से आपका आशय ये है कि विद्यालय में इस उमंग की जो गतिविधि है उसको कितनी महत्व दिया जा रहा है और विद्यालय स्तर पर इस उमंग की गतिविधि को कराया जाना कितना महत्वपूर्ण है। संदर्भ में पूर्व में डीपीआई के स्तर से कई पत्र जारी किए गए थे, उसका हवाला इस पत्र में भी दिया गया। आइए जानते हैं क्या दिया गया, इस पत्र को विस्तार से जानेंगे। समग्र शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल मध्य प्रदेश शासन के संयुक्त सहयोग में आयुष्मान भारत उमंग स्कूल हेल्थ एवं वेलनेस कार्यक्रम प्रदेश के सभी 9,270 हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों में संचालित किया जा रहा है। प्रदेश की इन शालाओं में 2 शिक्षकों को हेल्थ एवं वेलनेस एम्बेसडर, जिन्हें आरोग्य दूत के नाम से संबोधित किया गया है, को भी प्रशिक्षित किया जा चुका है। इस कार्यक्रम के सुचारू संचालन में UNFPA प्रमुख डेवलपमेंट पार्टनर है। विगत शैक्षणिक सत्र की भांति इस शैक्षणिक सत्र 2024-25 में भी आयुष्मान भारत उमंग स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम का क्रियान्वयन प्रदेश के सभी 9,270 हाई स्कूल हायर सेकेंडरी विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए किया जाना है। कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 9वीं से 12वीं कक्षाओं के लिए पृथक पृथक उमंग मार्गदर्शिकाओं का निर्माण भी किया गया है, जिस हेतु सप्ताह में एक दिन विभाग के एकेडमिक शैक्षणिक कैलेंडर में प्रति मंगलवार को सुनिश्चित किया गया है, जिसे दिन के प्रथम कालखंडों में लिया जाना है। तो ये जो इसके दिशा निर्देश हैं, आपको मालूम होंगे कि विद्यालय में प्रत्येक मंगलवार को उमंग के एक चैप्टर का जो है वहाँ पर संचालन किया जाता है, जो कि आरोग्य दूत हैं उनके द्वारा। और आरोग्य दूत के अलावा भी जो संस्था में जो कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की जो कक्षा शिक्षक हैं वो भी इस सत्र को ले सकते हैं। आइए जानते हैं इस सत्र को लेने के क्या दिशा निर्देश हैं। समस्त प्राचार्य अपने विद्यालयों में उमंग मार्गदर्शिकाओं के सत्रों का संचालन सप्ताह में प्रत्येक मंगलवार को 9वीं से 12वीं की सभी कक्षाओं में सेक्शन में किया जाना सुनिश्चित करें। सभी विद्यालयों में 2 हेल्थ एवं वेलनेस एम्बेसडर प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। प्राचार्य अपने विद्यालय के प्रशिक्षित हेल्थ एवं वेलनेस एम्बेसडर आरोग्य दूत द्वारा विद्यालय के अन्य सभी शिक्षकों को भी उन्मुखीकरण कराएं। तत्पश्चात सभी शिक्षकों द्वारा अपनी अपनी कक्षाओं में उमंग जीवन कौशल शिक्षा की मार्गदर्शिका के सत्रों का संचालन किया जा सके, जिसकी नियमित मॉनिटरिंग प्रिंसिपल द्वारा की जाएगी। तो दूसरा बिंदु अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसका तात्पर्य ये है कि जो ट्रेंड हैं, जिनको आरोग्य दूत बोला जा रहा है, ऐसा नहीं है केवल उन्हीं के द्वारा ही कक्षा 9वीं से 12वीं तक में ये उमंग का जो है प्रशिक्षण बच्चों को दिया जाना है, क्योंकि कहीं कहीं स्कूलों में संख्या बहुत होती है तो सेक्शन भी काफ़ी होते हैं। तो एक आरोग्य दूत या 2 आरोग्य दूत सभी कक्षाओं में उमंग का कार्यक्रम को लेकर नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए उस स्कूल के जितने भी अन्य शिक्षक हैं उनको भी उन्मुखीकरण किया जाए और इस प्रोग्राम के तहत उनको भी जागरूक किया जाए, जिससे कारण वो भी अपनी अपनी कक्षाओं में ये आरोग्य दूत बनकर इस उमंग की गतिविधि को करा सके। तभी जाकर ये पूरा जो कार्यक्रम है सही तरीके से संपन्न हो पाएगा। केवल 1 या 2 शिक्षक के भरोसे पूरे स्कूल में उमंग की जो गतिविधि है वो नहीं कराई जा सकती। इसलिए सभी शिक्षकों के आपसी सहयोग से इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक कराया जा सकता है, जिससे कि विद्यार्थियों का अधिक से अधिक लाभ हो सके। अब इसमें जो है तीसरा जो बिंदु दिया हुआ है, प्रत्येक शालाओं के उमंग के सत्रों को रिकॉर्ड रखने हेतु प्रत्येक कक्षा सेक्शन अनुसार रजिस्टर बनाए जाएं, जिसमें सत्र की जानकारी, विद्यार्थी की उपस्थिति, चर्चा के मुख्य बिंदु एवं गतिविधियों के संबंध में फीडबैक लिखकर सत्र लेने वाले शिक्षक के हस्ताक्षर उपरांत प्राचार्य के भी हस्ताक्षर करवाए जाएं। ये इसलिए रजिस्टर तैयार किया जा रहा है कि सत्रांत में या सत्र के मध्यांत में अगर आपके यहाँ कोई भी जिले से या संभाग से कोई भी उमंग को
कार्यक्रम को देखने के लिए कोई टीम आती है तो आपके वो ऑन रिकॉर्ड वो आपसे मांग सकती है कि आपने अभी तक क्या उमंग में गतिविधियां कराई हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से शालाओं में कार्यक्रम के सुचारू संचालन में सहयोग प्रदान किए जाने हेतु जिला किशोर स्वास्थ्य समन्वयक डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन मैनेजर को आयुष्मान भारत उमंग स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम का प्रभारी जिला समन्वयक बनाया गया, जिस हेतु वे सभी सत्रों के संचालन में सहयोग प्रदान करेंगे। तो ये भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण पहल है। शाला के सभी विद्यार्थियों को कार्यक्रम का लाभ मिल सके, इस हेतु विद्यालय के सभी शिक्षकों को अपनी अपनी कक्षा व सेक्शन में उमंग मार्गदर्शिका के अनुसार सत्र लेना अनिवार्य है। पांचवा बिंदु काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको सभी शिक्षकों को देखना चाहिए और समझना चाहिए। केवल एक ही जो ट्रेंड होके आए हैं उनके भरोसे इस पूरी गतिविधियों को नहीं कराया जा सकता। सभी HWA यह सुनिश्चित करें कि सभी कक्षाओं सेक्शन में हेल्थ एवं वेलनेस मैसेंजर का चयन करें एवं सभी विद्यार्थियों को उनसे परिचय करवाकर उनके कर्तव्य भी बताएं। प्राचार्य द्वारा विद्यालय के टाइम टेबल में सप्ताह में एक दिन मंगलवार को कक्षा 9वीं से 12वीं कालखंड के अनुसार उमंग हेल्थ वेलनेस के सत्र शामिल किए जाएं एवं शिक्षकों की बैठक में सत्रों के संचालन के रिव्यू भी किया जाए। तो देखिए, अगर ये कक्षा के टाइम टेबल में उमंग को शामिल किया जा रहा है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसको शासन और प्रशासन स्तर से इसको कराया जा रहा है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र एवं छात्राओं का इसमें लाभ हो सके। सत्र संचालन के समय शिक्षक ध्यान रखें कक्षा में विद्यार्थियों की यथासंभव बैठक व्यवस्था यू के आकार में हो ताकि विद्यार्थियों के साथ सत्र में व्यवस्थित गतिविधियां कराई जा सकें। सत्र में विद्यार्थियों की संख्या संभवतः 40 से अधिक न रहे ताकि प्रत्येक विद्यार्थी पर ध्यान दिया जा सके। और भी इसमें काफ़ी बारीक जो पॉइंट हैं वो इसमें दिए हुए हैं, जैसे कि आप देखिए 11वें पॉइंट में दिया गया है उमंग मार्गदर्शिका की प्रिंटेड कॉपी प्रत्येक स्कूल के 2 सेट कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी जिले को UNCF द्वारा उपलब्ध करा दी गई हैं, जो कि प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षार्थियों को वितरित कर दी गई थी। प्रत्येक शाला को 2 अतिरिक्त मुद्रित कॉपी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के द्वारा भी प्रदान की जा चुकी हैं। प्राचार्य यह सुनिश्चित करें कि सभी शालाओं के जीवन कौशल शिक्षा के सत्रों को प्रभावपूर्ण बनाने हेतु प्रश्न पेटी लगाई जाए जो सभी छात्रों की सुविधा अनुसार हो, जिसमें छात्र अपनी समस्याओं जिज्ञासाओं को लिखकर डाल सके। उमंग प्रश्न पेटी का क्रियान्वयन प्रशिक्षण में बताए गए तरीके अनुसार ही किया जाए। यह प्रश्नों का संधारण कर विद्यार्थियों की पहचान गोपनीय रखी जाए। विद्यालय में उमंग किशोर हेल्पलाइन 14425 को दीवार पर आवश्यक सूची में प्रदर्शित करवाया जाए। साथ ही विद्यार्थियों की इसकी उपयोगिता भी बताई जाए ताकि विद्यार्थी आवश्यकता अनुसार विषम परिस्थितियों में इसका उपयोग कर सकें। उमंग के कक्षा सत्रों की रिपोर्टिंग फोटोग्राफ सहित गूगल लिंक के माध्यम से साझा की जाएगी, जिस पर सत्रों की रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जाए। जिला शिक्षा अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक सहायक परियोजना समन्वयक जिला स्तर पर होने वाली प्राचार्यों की बैठक में उमंग जीवन कौशल शिक्षा कार्यक्रम के सत्रों के संचालन की समीक्षा करेंगे। सभी विद्यालयों में संचालन सुनिश्चित करें। उक्त कार्यक्रम के संचालन की मॉनिटरिंग समय समय पर राज्य स्तरीय शिक्षा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों संभागीय जिला स्तर स्वास्थ्य अधिकारियों UNCF एवं उनकी सहयोगी संस्था द्वारा भी की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी में अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक सहायक परियोजना समन्वयक स्कूलों में कार्यक्रम का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें, साथ ही नियमित मॉनिटरिंग भी करें। कैलेंडर परिशिष्ट एक सत्रों का संचालन दिए गए दिनांकों पर ही किया जाए। यदि किसी कारणवश सत्र छूट जाए तो अगले सप्ताह उसी क्रम में दिए गए कैलेंडर अनुसार ही किया जाए। राजीव सिंह तोमर, अपर संचालक समग्र शिक्षा अभियान, भोपाल। तो साथियों, ये थे संपूर्ण दिशा निर्देश उमंग की गतिविधि जो विद्यालय स्तर पर कक्षा 9वीं से 12वीं में कराया जाना है। इसके साथ ही आप इसमें देखेंगे, इसमें एक परिशिष्ट एक में आपको विद्यालयों में उमंग हेल्थ एवं वेलनेस कार्यक्रम के सत्रों के संचालन 2024-25 आपको किस प्रकार से करना है उसका पूरा ये टाइम टेबल दिया हुआ है। इसमें माह, दिनांक, सत्र का नाम और कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं। तो कक्षा 9वीं से 12वीं तक जुलाई, प्रत्येक मंगलवार की जुलाई में, इसी प्रकार अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर, ये आपको दिसंबर तक का ये टाइम टेबल दिया गया है। चाहे तो आप इसको फ्लैक्स में प्रिंट करवा के आप प्रत्येक क्लास में इसको टंगवा दें, जिससे कि बच्चों को भी ये पता रहे कि प्रत्येक मंगलवार को उनको किस टॉपिक पर उमंग का जो है शिक्षक के द्वारा उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा और गतिविधि कराई जाएगी। तो साथियों, ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी उमंग स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम को लेकर, और इस पर काफ़ी जोर भी दिया जा रहा है। तो उम्मीद है कि ये पूरी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी और
इस गतिविधि को ज़रूर कराएं स्कूलों में, जिससे कि बच्चों का कहीं से कहीं बहुत जो है इसमें लाभ मिल सके और उनको भी अपने जीवन से जुड़ी हुई जितने भी शिक्षाएं हैं, जीवन कौशल की शिक्षा, वो उनको मिल सके। और ये सारी शिक्षा शिक्षक अगर देते हैं तो बच्चों का कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदा होता है और शिक्षक बच्चों के लिए मॉडल होता है, आदर्श होता है। अगर वो जो कुछ बताता है तो बच्चे उसको अच्छी तरीके से सुनते हैं। इतना वो घर पे नहीं सुनते जितना कि वो शिक्षक के लिए सुनते हैं। तो मेरी सभी शिक्षक साथियों से विनम्र अनुरोध है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा इस उमंग की गतिविधि को विद्यालय स्तर पर कराएं। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।